नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शिनी। And Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। रोड से कनेक्ट होता हुआ जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ठीक इसके बगल में आप देख सकते हो कि एक मारुति जेन स्टीलो कार गिरी पड़ी हुई है। मुख्य वजह ये सड़क का ये हिस्सा हो सकता है। इस पे आप टायर के निशान को भी देख सकते हो। नीचे नाले में गाड़ी के बगल में मोबाइल है जिसकी टॉर्च अभी तक जल रही है और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिख रहा है। हमारे अंडमान निकोबार पुलिस की तरफ से टो व्हीकल भी आ चुकी है और अब वे जो है गाड़ी को यहाँ से निकाल कर लेके जाएगी। हमने सड़क को लेकर कई सारे ऐसे एपिसोड्स बनाए हैं जहाँ पे हमने प्रशासन से बार बार निवेदन किया कि हमारे अंडमान निकोबार की सड़कों को जो है जल्द से जल्द ठीक करें, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जय हिंद, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है स्कूल लाइन मेन रोड पे खड़े हैं। आप देख सकते हो कि स्कूल लाइन जहां पे जावेत्री रेस्टोरेंट है और ठीक उसके बगल में लिटिल बर्डी नर्सरी KG1 KG2 का भी स्कूल है। यहाँ पे लिटिल बर्डी का जो एंट्रेंस है उससे सटा हुआ ये जो एक रिटेनिंग वॉल और रोड से कनेक्ट होता हुआ जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ठीक इसके बगल में आप देख सकते हो कि एक मारुति जेन स्टीलो कार, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है F में 9386 है। ये गाड़ी यहाँ पे गिरी पड़ी हुई है और जैसे ही हमें इसकी खबर मिली हम यहाँ पे मौके वारदात पे तुरंत पहुंचे और हमने यहाँ पे अगल बगल भी बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर ये गाड़ी किसकी है, ये हादसा किस वजह से हुआ, इसकी थोड़ी जानकारी लेने की प्रयास की। लेकिन हमें आने में थोड़ी देर हो चुकी थी। लेकिन जो हमें सूत्रों से पता चला कि यहाँ पे पुलिस मौके वारदात पे पहुंची, फायर ब्रिगेड भी आई थी यहाँ पे और एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, उनको जो है तुरंत PCR के वैन में बिठा के ले जाया गया यहाँ से जीबी पंत अस्पताल ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके अगर उन्हें किसी भी प्रकार की चोट लगी है तो। अभी एक्सीडेंट की वजह क्या थी ये हमें नहीं पता चला है, मगर अभी हमने जब अगल बगल लोगों से बात किया तो उनके हिसाब से हमारे आने से आधे घंटे पहले ये सड़क दुर्घटना हुई थी और इसकी वजह क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी चश्मदीद है या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे इस एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो वह हम आप लोगों के साथ अवश्य साझा करेंगे। हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, वहां पर भी जानने का प्रयास करेंगे इस एक्सीडेंट की वजह क्या है और फिलहाल जीबी पंत अस्पताल में जो व्यक्ति एडमिट है हम उनकी भी खबर लेने का प्रयास करेंगे कि उनकी स्थिति अभी कैसी है। आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम डोमिनिक है सर। कहीं पे काम करते हो? नहीं यहाँ पे नहीं, जस्ट थोड़ा सा आगे है वहीं पे खड़ा होके मतलब देख रहा था कि गाड़ी आ रहा है, अचानक से हिट किया यहाँ पे, जस्ट कार पलट गया सर। तो अंदर में कोई एजेड वाला कोई ड्राइविंग कर रहा है सर। उनको निकाला गया। तो किसने निकाला भाई साहब को? हाँ यहाँ पे जो भी लोग थे सर वहाँ उनके द्वारा निकाला गया है। निकालने के बाद में फिर उनको PCR में हॉस्पिटल ले गया है
उनका हालत क्या है नहीं पता है सर। जहाँ तक कि चोट काफ़ी कम लगा हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं है सर। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। क्या कुछ पता चला क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ? तो बस्ती की तरफ से वहाँ से सीधे आ रहे हैं सर। हाँ ठीक है। आने के बाद में जस्ट हिट हुआ है सर। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना सर, जस्ट हिट हुआ है। सडनली उसी के साथ साथ एक कार पलटी हुई। हाँ, इतनी वजह क्या है कुछ पता चला? वजह अभी तक तो पता नहीं है। पुलिस भाई साहब जो ड्राइविंग कर रहे थे वो बातचीत करने की हालत में थे? बातचीत तो नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको बैठाया गया था। बैठने के बाद में उनको कुछ टाइम में पानी वानी पिलाने के बाद में उनको पुलिस आई। पुलिस अपना गाड़ी में बैठा के ले गई। तो कुछ गंभीर चोट लगा ऐसा देखा आपने? बाहर से तो देखने में लगा कि ऐसे चोट नहीं लगा है, लेकिन अंदर का चोट क्या है नहीं पता है। अभी मेडिकल जाने के बाद पता चलेगा। थैंक यू डोमिनिक जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये सड़क दुर्घटना होते ही यहाँ पे काफी भीड़ जमा हो गई थी और कई सारे लोग यहाँ पे आए। उन्होंने जो है सबसे पहले ये देखा कि कार का जो ड्राइवर है उनको सुरक्षित निकाला जाए वहां से, और उनको निकाल कर जो है जीबी पंत अस्पताल भी भेज दिया गया है। आगे कई सारे लोग ऐसे भी है जो इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने आंखों से देखा नहीं कि ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। बस एक जोर से आवाज आई उनको, तभी यहाँ पे अगल बगल से जितने भी दुकान है वहां से लोग निकल कर बाहर आए, भीड़ जमा होने लगी और उन्होंने देखा तो गाड़ी इस अवस्था में पड़ी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई कि जो गाड़ी के अंदर ड्राइवर था उनको बाहर निकाला जाए। मगर एक अच्छी बात यह है कि कोई भी पैसेंजर तो नहीं था, मगर एक ड्राइवर जरूर था जो थोड़े बुजुर्ग इंसान है। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं उनको जो है सही सलामत जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकालकर पीसीआर के हवाले किया गया और पीसीआर जो है उनको अभी अस्पताल लेकर गई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बेशक ये एक्सीडेंट हुआ है, इसकी एक मुख्य वजह ये सड़क का ये हिस्सा हो सकता है। आप देख सकते हो, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है। इस पे आप टायर के निशान को भी देख सकते हो। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जो है टायर जूम करके दिखाएं। बेशक ये थोड़ा रोड से बाहर है। हमने सड़क को लेकर कई सारे ऐसे एपिसोड्स बनाए हैं जहां पे हमने प्रशासन से बार बार निवेदन किया कि हमारे अंडमान निकोबार की सड़कों को जो है जल्द से जल्द ठीक करें, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या ये एक बड़ी दुर्घटना नहीं है? हम तो ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें सवार था वो सुरक्षित रहे, उसे ज्यादा चोट वोट ना लगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इस एक्सीडेंट की मुख्य वजह क्या है। क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, या ओवर स्पीड का केस है, या ओवरटेकिंग का मैटर है, क्या है? अनेकों सीसीटीवियां यहाँ पर मौजूद है, तो इसकी हमारे पुलिस विभाग को इसके बारे में जानकारी जुटाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। मगर जो स्थानीय निवासी कह रहे हैं उस मुद्दे पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इस सड़क की ये हालत देखिए, हमारे जो रोड्स हैं वो उतने चौड़े नहीं है कि यहाँ पे 3 लेन हो या 4 लेन हो, या मैक्सिमम 2 लेन भी ठीक से नहीं है। देखा जाए तो 1.5 लेन का है ये। अगर सही मायने में सही मेजरमेंट से हम इस रोड को नापेंगे तो ये 1.5 से 1.75 लेन का ये मेन रोड है। तो आखिर गाड़ियां लोग चलाए तो कहाँ चलाए? जरा सा ऑफ रोड होते हैं, और अगर ऑफ रोड का ये हालत होता है तो फिर उसमें दुर्घटना होना बहुत ही निश्चित सा हो जाता है। अब ध्यान नहीं दिया गया कि सड़क के इस हिस्से में इतना बड़ा सा गड्ढा होगा। आप जैसा मैंने कहा कि आप इसमें टायर के निशान को भी देख सकते हो, और उसके बाद में अनबैलेंस होके गाड़ी जो है, ये जो पैसेज है जो उन दुकानों को इस मुख्य रास्ते से नाले के ऊपर से जोड़ती है, उसके इस हिस्से को मारती है इतनी बुरी तरीके से कि आप देख सकते हो कि उसका जो है लोहा भी बेंड हो चुका है और गाड़ी जाके नाले में गिरती है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे, ठीक उससे सटा हुआ जो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, इनके रिसेप्शन में जो बैठते हैं, हम उन मैडम से बात करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या इस बारे में क्या पता है। हेलो मैम। जी सर। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ जानकारी है आपको? सर ये आधा घंटा पहले हुआ सर। आधा घंटा पहले हुआ। हम तो यहाँ बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी सर। वो बीच में ड्राम से आवाज आया। आवाज आने से सामने देखा तो कार पड़ा है। सारे लोग आके वही टाइम भीड़ हो गई। आपने देखा नहीं है एक्सीडेंट होते हुए? आपने नहीं देखा? नहीं सर, हम नहीं देखे। उसके बाद क्या पुलिस आ गई थी? हाँ, कुछ ही मिनट में आ गए थे, कुछ ही देर में। और अंदर कितने लोग गाड़ी में थे, आपने देखा? एक ही लोग को निकालते हुए देखे। एक ही ड्राइवर खाली। मेडिकल की गाड़ी आई थी? मेडिकल तो नहीं था सर, पीसीआर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप देख सकते हो कि मौके वारदात पे जो है हमारे अंडमान निकोबार पुलिस की तरफ से टो व्हीकल भी आ चुकी है, और अब वे जो है गाड़ी को यहाँ से निकाल कर लेके जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है कानूनी तौर पे जैसा होता है उसको फॉलो किया जाएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो क्लिप जहाँ पे आप देख सकते हो कि
नीचे नाले में गाड़ी के बगल में एक मोबाइल है जिसकी टॉर्च अभी तक जल रही है और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिख रहा है। हो सकता है कि ये इस कार के ड्राइवर की ही हो। इस सिलसिले में हम जो है अबरडीन पुलिस स्टेशन पहुंचे और आप देख सकते हैं कि स्कूल लाइन से जो है गाड़ी को टो करके यहाँ पर लाके अभी रखा गया है। और हमें जो अभी ऊपरी जानकारी मिली है, ये जो ड्राइवर थे वो मिस्टर एजाज अहमद नाम के एक व्यक्ति है जो 75 वर्ष के हैं। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि काफी बुजुर्ग इंसान है, वो 75 वर्ष के इंसान थे। और सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि उनकी जो हालत थोड़ी खराब हो गई थी अचानक ड्राइविंग करते करते, इस वजह से जो है वो गाड़ी को संभाल नहीं पाए और वे जो है ऑफ रोड हुए और गाड़ी अंदर नाले में गिर पड़ी। फिलहाल जो है एजाज अहमद जी को जीबी पंत अस्पताल में एडमिट किया गया है, जो हमें पुलिस विभाग से भी ये जानकारी मिली है और उनका इलाज चल रहा है। ऊपरी तौर पर जो शारीरिक चोट होता है वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा हल्का फुल्का चोट हाथ में लगा है, ये हमें जानकारी मिली है। मगर हो सकता है कि कोई इंटरनल इंजरी हो, क्योंकि अभी तक वे जो है बेहोशी की हालत में है, उनको होश नहीं आया है एजाज अहमद जी को। और उनके परिवारजन भी वहां पर मौजूद है। वे खुद जो है स्कूल लाइन के आसपास ही रहने वाले हैं और अपनी बेटी के घर से वे जो है वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। उनकी बेटी डॉलीगंज में रहती है, ये हमें सूत्रों से पता चला है। तो वापस आते वक्त जो है उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई, जिस वजह से जो है वे जो है गाड़ी का संतुलन खो बैठे। ये अब तक की जानकारी मिली है और वे जो है अस्पताल में एडमिट है। आई एम श्योर कि होश आने के बाद अपना पूरा बयान देंगे, जहां से ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली उन्हें हुआ क्या था। लेकिन शुक्र की बात ये रही कि उनके अलावा गाड़ी में और कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था और ना ही रास्ते में किसी भी इंसान को इस दुर्घटना के वजह से नुकसान हुआ। ना किसी इंसान को लगा, ना ही किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हमें जो है अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। हम ये फिर भी अवश्य कहेंगे कि हम जब भी गाड़ी चलाएं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ट्रैफिक नियमों का तो हमें पालन करना ही करना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, सेफ ड्राइविंग करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि हम हेल्दी है कि नहीं है। ये बात भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए गाड़ी चलाने से पहले, सड़क में उतरने से पहले। हम शुक्र करते हैं कि एजाज अहमद जी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन उनके होश में आने के बाद पूरा सिचुएशन का पता चलेगा। हम प्रयास करेंगे कि इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य दें। फिलहाल हमें जो सूत्रों से और अबरडीन पुलिस से जो जानकारी मिली है वो हमने आप लोगों को बताया। अंत में हम यही कहेंगे कि कृपया करके जब आप गाड़ी चलाएं, सड़क पर उतरें तो अपनी सुरक्षा का ध्यान तो बेशक रखें, सामने वाले और सड़क में चल रहे प्रत्येक लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान में रख के ही गाड़ी चलाएं। हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हमारे अंडमान निकोबार को जो है हम एक्सीडेंट फ्री आइलैंड्स बनाएं। ये संभव है अगर हम सब ने ये अपने अंदर ठान लिया कि ये हमें करना है, हमें सेफ ड्राइविंग करनी है, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ड्राइविंग करनी है, हम स्वस्थ हालत में ड्राइविंग करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमारा अंडमान निकोबार जो है टोटली एक्सीडेंट फ्री जोन बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।